इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे गोइंग अराउंड दिल्ली का, जो कि अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है। आप लोगों के सोशल साइंस में आप लोग क्लास 5 में हैं, आप लोग कक्षा 5 में हैं, और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस क्लास में पढ़ाऊंगा। पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पेज नंबर 31 और उसके आगे गोइंग अराउंड दिल्ली, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्यों है, दिल्ली कैसे है, दिल्ली के बारे में हर वो जानकारी जो आपको चाहिए, उन सारे चीजों की बात होगी इस कक्षा में। और मैं वो सारा जानकारी आप लोग को दूंगा, बताऊंगा कि ये दिल्ली एक्चुअल में है क्या, और दिल्ली का मतलब हम लोगों के लिए क्या है, हम भारतीयों के लिए क्या है, और दुनिया वालों के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, जो आपके पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 31 और 31 से आगे दिया हुआ है। आप लोग इसको स्मार्ट बोर्ड पर देख सकते हैं, और आप लोग अपने पुस्तक पारस प्रकाशन में इसको पढ़ भी सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। तो रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जगदीप द इंडियन गाइड इज टेकिंग सैम फॉर अ ट्रिप अराउंड दिल्ली। जगदीप जो एक इंडियन गाइड है, जो कि एक भारतीय ऐसा व्यक्ति है, जो एक भारत का ऐसा व्यक्ति है जो सारे लोगों को दर्शन कराता है, अलग अलग जगहों का, अलग अलग यात्रियों को अलग अलग जगहों का दर्शन कराता है और उसके बारे में बताता है। उसको हम लोग एक टूरिस्ट गाइड कहते हैं। और यहाँ पर इंडियन गाइड का मतलब हो गया इंडियन टूरिस्ट गाइड, जो कि टूरिस्ट को यानी कि यात्रियों को किसी खास जगह के बारे में बताता है। तो जगदीप जो एक इंडियन गाइड है, वो एक व्यक्ति जिसका नाम सैम है, उसको दिल्ली के दर्शन कराता है, दिल्ली के दर्शन में उसका साथ देता है और उसको दिल्ली के बारे में बताता है। मतलब जगदीप जो है सैम को, जगदीप एक गाइड है जो कि सैम को दिल्ली के ट्रिप यानी कि दिल्ली के दर्शन को ले जाता है और दिल्ली के बारे में बताता है। चूंकि सैम जो है वो दिल्ली से की जानकारी उसके पास नहीं है और जगदीप जो है उसके पास दिल्ली की जानकारी है, तो एज अ टूरिस्ट गाइड जगदीप जो है सैम को दिल्ली के बारे में बताता है। अब क्या बताता है वही यहां पर लिखा हुआ है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लेट अस गो अलोंग टू, अब हम लोग भी बात करते हैं उन सारे चीजों की जो कि जगदीप ने सैम को बताया। उसने बहुत सारी चीजें बताई होगी, लेकिन यहां पर जो उसका निचोड़ है, कुछ बातें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। ये बातें जगदीप ने, जो कि एक टूरिस्ट गाइड, जो इंडियन एक टूरिस्ट गाइड है, जो कि एक इंडियन टूरिस्ट गाइड है, वो सैम को बताते हैं। और क्या बताते हैं अब ये पढ़ते हैं। दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन इंडिया। दिल्ली जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो शहर है। मेट्रो शहर का मतलब होता है जिसकी आबादी जो है वो 10 लाख या उससे ज्यादा होती है, उसको हम लोग साधारणतः मेट्रो शहर कहते हैं। और दिल्ली जो है ये उस आबादी वाले शहरों में, उस आबादी वाले नगर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है, या फिर कह ले शहर है। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यानी कि जगदीप जो है सैम को बताते हैं कि दिल्ली जो है ये लोकेटेड कहाँ है भारत में, तो भारत के उत्तरी हिस्से में लोकेटेड है, नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में ये लोकेटेड है, स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। जो कि कौन बताता है, जगदीप बताते हैं। किसको, तो सैम को। सैम एक टूरिस्ट है, जगदीप एक टूरिस्ट गाइड है। आगे, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली जो कि एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, चूंकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, तो नेशनल कैपिटल हो गया दिल्ली। दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल, नेशनल मतलब नेशन, और नेशन का जो कैपिटल है मतलब देश की जो राजधानी है वो दिल्ली हो गई। और दिल्ली के आसपास के एरिया को दिल्ली के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग एनसीटी कहते हैं या एनसीआर कहते हैं। एनसीटी को अंग्रेजी में नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, जबकि एनसीआर को अंग्रेजी में नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब होता है नेशनल कैपिटल और उसके आसपास के सीमावर्ती इलाके, जो कि
दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल के कारण ही उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो चलती है, या फिर वहां के लोग जो हैं यहाँ वहां मतलब इसी एरिया में वास करते हैं, मूव करते हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब नेशनल कैपिटल के इर्द गिर्द वाले एरिया जो कि नेशनल कैपिटल से अपना अर्थव्यवस्था और संस्कृति और बहुत सारी चीजें साझा करते हैं। हालांकि वो उस नेशनल कैपिटल केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से नहीं है, वो अलग अलग राज्यों के हिस्से होते हैं, लेकिन वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी से अपना अर्थव्यवस्था अधिकांश रूप से साझा करते हैं। इसलिए ऐसे इलाके को हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल, इंडिया का नेशनल कैपिटल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ शहर, इसको अगर जोड़ देते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहर को जोड़ देते हैं तो वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। अब वही लिखा हुआ है कि कौन कौन से जगह आते हैं। तो जगदीप जो है वो सैम को बताते हैं कि द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली कंप्राइजेज 9 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 9 जिले आते हैं, 27 तहसील आता है, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, और इसके अलावा 165 गांव आते हैं। यानी कि जगदीप ने सैम को बताया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर 9 जिले आते हैं, 27 तहसील आता है, 165 गांव आता है, और 3 जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड DCB 3 आते हैं। 3 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, जिसमें MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, और इसके अलावा 59 शहर, और पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं 165 गांव। यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में क्या क्या आते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो 9 जिले आते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट आता है, 27 तहसील आता है, 3 स्टैट्यूटरी टाउन यानी कि संवैधानिक शहर आते हैं, जिसमें तीनों का नाम है, एक का नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD जिसको दिल्ली नगर निगम कहते हैं, एक है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी NDMC, और एक है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। इसके अलावा 59 शहर और 165 गांव, ये जो है ये NCT बनाते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल कैपिटल टेरिटरी में क्या क्या चीज इंक्लूड है तो आप इसको बता सकते हैं, और यही जगदीप ने सैम को बताया जब जगदीप सैम को ले जा रहे थे दिल्ली घुमाने, तब दिल्ली के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, जिसमें से कुछ जानकारी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अब आते हैं, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ दिल्ली की, दिल्ली के इतिहास के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि दिल्ली कब बना, कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीजें जो है अब बात होगी दिल्ली के बारे में। अब हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली का इतिहास पढ़ते हैं। तो दिल्ली हैज ए रिच एंड वेरिड हेरिटेज, यानी कि दिल्ली जो है एक बहुत धनी और बहुत विभिन्नताओं से संपन्न एक शहर यानी कि एक जगह है, जहां पर बहुत सारी भिन्नताएं विभिन्नताएं और बहुत सारा संपदा, यानी कि दिल्ली जो है अपने आप में एक वास्ट और रिच हेरिटेज लेकर चलता है एक। अब बात करते हैं आगे। तो इन द 13th century कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था। जब हम लोग डायनेस्टी की बात करेंगे इतिहास में, जब डायनेस्टी की बात करेंगे, स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे और अलग अलग डायनेस्टीज की बात करेंगे, चोलाज की बात करेंगे, मगध की बात करेंगे, अलग अलग चीजों की बात करेंगे, तो वहां पर जानेंगे कि स्लेव डायनेस्टी का इतिहास क्या है। यहाँ पर बस ये जान जाते हैं कि स्लेव डायनेस्टी एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका पहला रूलर, पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी में क्या किया था, तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे। आफ्टर द फॉल ऑफ स्लेव डायनेस्टी द सक्सेशन ऑफ
Turkish and Central Asian dynasties, the Khilji dynasties, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty held power over Delhi. अब कहा जा रहा है कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहला शासक था स्लेव डायनेस्टी का, उसने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन जब स्लेव डायनेस्टी का फॉल हो गया, जब पतन हो गया, जब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया या पावर से हट गया, तो दिल्ली पर और किन किन लोगों ने राज की, किनका किनका राज आया, किसका किसका राज आया, तो टर्किश एंड सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज का आया, खिलजी वंश का आया, तुगलक वंश का आया, सैयद वंश का आया और लोदी वंश का आया। इन सबों ने दिल्ली पर राज किया, हमारी दिल्ली पर राज किया। यानी कि दिल्ली में किन किन का शासन रहा, तो सैयद का भी रहा, खिलजी का भी रहा, तुगलक का भी रहा, लोदी का भी रहा, टर्किश और सेंट्रल एशियन का भी रहा। और इसकी शुरुआत जो है वो स्लेव डायनेस्टी के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। यानी कि दिल्ली को इन लोगों ने लूटा। आगे, दे बिल्ट फोर्ट एंड टाउनशिप इन दिल्ली दैट कैन बी सीन इवन टुडे। इन लोगों ने जो यहां पर शासन किए, उन्होंने बहुत सारी किलाएं और बहुत सारे स्मारक और बहुत सारे घर वगैरह बनाए दिल्ली में, जो कि आज भी देखा जा सकता है, विच कैन सीन इवन टुडे, जो कि आज भी हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग दिल्ली रहते हैं या दिल्ली जाते हैं घूमने तो। इन 1398 वर्ष 1398 में तिमूर लंग यानी कि तैमूर ने इन्वेडेड इंडिया, उसने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण हुआ, दिल्ली एंड लेफ्ट हर इंडियन, उसने दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया, दिल्ली को पूरा खंडहर में तब्दील कर दिया जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर शासन किया। यानी कि भारत पर आक्रमण के साथ तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली को खंडहर कर दिया, उसको एकदम बर्बाद कर दिया। आगे, इन 1526 वर्ष 1526 में जहीरुद्दीन बाबर डिफीटेड द लास्ट लोधी सुल्तान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर। हम लोगों ने, हालांकि मुगल एम्पायर के साथ आप लोग को एक अलग चैप्टर पढ़ना है जहां पर हम लोग मुगल एम्पायर की बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक लाइन बस यही जान जाते हैं दिल्ली के बारे में। मुगलों से जुड़ा हुआ एक इतिहास यह है कि 1526 वर्ष 1526 में जहीरुद्दीन बाबर, जिसको सिंपली बाबर कहते हैं, उसने लोधी सुल्तान को पानीपत की पहली लड़ाई प्रथम युद्ध में हराया और उसके बाद मुगल शासन की शुरुआत जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर के द्वारा की गई। और वहां से इसने फिर बाद में अपने राजधानी को कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और फिर उसने अपने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया, आगरा से दिल्ली बदला जब अकबर का शासनकाल आया। बाबर के बाद अलग अलग लोगों के बाद जब अकबर का शासनकाल आया और उसने जब भारत में बाबर ने स्थापित कर दिया मुगल एम्पायर, और बाद में जैसे जैसे मुगल एम्पायर बढ़ा, अकबर के शासनकाल में मुगलों की राजधानी जो है वो दिल्ली हो गई। आगरा से वो लोग दिल्ली आ गए, कैपिटल उन्होंने दिल्ली बना लिया। शाहजहां, अब मुगल एम्पायर एक दूसरा मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का जो शासक था शाहजहां, उसके बारे में लिखा हुआ है दिल्ली के रेस्पेक्ट में कि शाहजहां मुगल एम्पायर बिल्ट द 7th सिटी ऑफ दिल्ली दैट बियर्स हिज नेम शाहजहांबाद। शाहजहां ने दिल्ली में एक 7वें शहर की स्थापना की जिसका नाम शाहजहांबाद है। अगला, नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। आज करनाल जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा का एक जिला है, भारत का एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का एक जिला है, एक शहर है, एक नगर है, एक सिटी है करनाल। तो इसी करनाल के युद्ध में जब वर्ष 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था, उस समय क्या हुआ था, दिल्ली से जुड़ा कहानी क्या है कि नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। 1739 में नादिर शाह ने मुगल आर्मी को, मुगल सेना को बैटल ऑफ करनाल, करनाल के युद्ध में 1739 में हराया था, वर्ष 1739 में हराया था। एंड सैक्ड दिल्ली कैरिंग अवे फ्रॉम ट्रेजर इंक्लूडिंग द पीकॉक। और उसके बाद बस इतना ही समझना है हम लोग को कि उसने फिर दिल्ली पर
कब्जा कर लिया, यानी कि दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? नादिर शाह ने। इन 1761 1761 में दिल्ली वाज रेडेड बाय अहमद शाह अब्दाली आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को 1761 में दिल्ली पर शासन किया, यानी कि दिल्ली पर जो शासक बना, दिल्ली का जो शासक बना, दिल्ली पर जो शासन किया 1761 में। और उसके बाद कुछ समय के लिए वो था अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत की तीसरी युद्ध के बाद ये कब्जा किया था। अब आगे, दिल्ली कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड न्यू दिल्ली वाज क्रिएटेड एंड डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिल्ली जो है फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया? जब 1857 में रिवॉल्ट जो हुआ, जो विद्रोह हुआ, जो सिपाही विद्रोह हुआ। हम लोग 1857 का सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे, हम लोग मंगल पांडे के बारे में जानेंगे, अलग अलग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे, लेकिन यहां पर बस इतना ही जान लेते हैं क्योंकि यहां पर अभी हम लोग को दिल्ली पढ़ना है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कंट्रोल तब हुआ दिल्ली पर जब 1857 में क्या हुआ? रिवॉल्ट हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ। और यहां पर जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो ये सारे लोग, अहमद शाह अब्दाली, मुगल, ये सारे लोगों के हाथ से निकलकर दिल्ली जो चला गया वो ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के हाथ में चला गया, ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। और उसी ने, यानी कि अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने ही न्यू दिल्ली को, दिल्ली में एक जगह बनाया जिसका नाम, एक शहर बनाया जिसका नाम न्यू दिल्ली उसने रखा। और न्यू दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि अंग्रेजों ने दिल्ली में एक शहर बनाया जिसका नाम रखा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। और नई दिल्ली को उसने अपना राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 1991, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों से भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1991 में द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 1991, संवैधानिक कानून 1991 के बाद या फिर उसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाता था वो अब एनसीटी कहलाने लगा, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1991 के बाद इसका नाम एनटीडी से एनसीटी हो गया, यानी यूटीडी से एनसीटी हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया। तो ये जो थी कुछ बातें जो थी जो दिल्ली के बारे में यह बताता है कि दिल्ली जो है वो कब कब किसके किसके नियंत्रण में रहा, दिल्ली से नई दिल्ली का जो कंसेप्ट है वो कैसे अलग है, नई दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई 1991 में, कैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी कहलाने लगा। तो ये जो था ये दिल्ली के बारे में वो इतिहास था जो यह बताता है कि दिल्ली जो है वो कब कब किसके किसके हाथों में, यानी कि उसका शासन जो है कब कब किसके किसके द्वारा किया गया। एक फैक्ट यहां पर और लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 31 पर, इट इज सेड दैट दिल्ली गेट्स इट्स नेम फ्रॉम ढिल्लू, अ किंग हु रूल्ड द एरिया इन एंशिएंट टाइम। कहा जाता है, यह भी कहा जाता है कि दिल्ली नाम जो है वहां के एक राजा जो कि पुराने समय में वहां पर राज करते थे जिनका नाम ढिल्लू था, ढिल्लू से दिल्ली नाम दिया गया। ढिल्लू नाम, ढिल्लू एक राजा थे दिल्ली पे जिसने राज किया था पुराने जमाने में, वहीं से ढिल्लू से जो नाम आया वो दिल्ली आया। तो यहां पर ढिल्लू राजा से दिल्ली का नाम आने का भी एक कहानी है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो बताता है कि दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा क्यों। तो हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली के इतिहास के बारे में देखा। फिर आगे आएंगे, अगले क्लास में आएंगे, अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बारे में जानेंगे। और भी दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं तो फिर बात करेंगे गोइंग अराउंड दिल्ली के आगे के